हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो आज फिर एक न्यू स्टोरी को लेके आ गए। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग आप लोगों को इसमें सीखने के लिए मिलेंगे। और दूसरी बात कि आपको मतलब कि जो पुराने हैं जिन वर्ड मीनिंग को आप लोगों को पता है, समझो ना, और वो वर्ड मीनिंग की आपकी रिपीटेशन होगी, समझो ना। क्योंकि रिपीटेशन होती है, हम कहानी को पढ़ते हैं, स्टोरी को पढ़ते हैं तो रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होती है, समझो ना। हम जितनी भी ज़्यादा बार रिपीटेशन करेंगे क्या होगा, उतना ही कमांड हमें अपनी इंग्लिश पे हो जाएगी, समझो ना। यही है, एक मंत्र है यही सीखने का। रेगुलरिटी बना के हम कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पढ़ते रहना से ही आपको इंग्लिश आएगी, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आप रेगुलरिटी बना के कंटिन्यू बना के आप वीडियो को देखते होंगे, ठीक है ना। अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। देखो लाल बहादुर शास्त्री की कहानी है ये। काफ़ी उसकी ईमानदारी क्या है क्या नहीं है, समझो ना, उन चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है ना। उनके बिहेवियर के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। अभी देखो कहानी को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले कहानी का टाइटल देखो, कॉस्ट ऑफ साड़ी, ठीक है ना। मतलब साड़ी का मतलब वो था साड़ी, ठीक है ना। साड़ी की क्या की कीमत, मतलब साड़ी की भैया क्या कीमत है, समझो ना, उसके बारे में बताया गया है। अभी देखते हैं। वंस एक बार शरीर लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है जी, वेंट गए टू ए टेक्सटाइल मिल, मतलब एक टेक्सटाइल मिल में क्या की वो गए लाल बहादुर शास्त्री। एंड और ही वाज अकम्पनी मैंने होता मैं साथ में, ठीक है ना, बाय ओनर ऑफ मिल्स, मतलब कि किसके, मतलब कि जो ओनर है, जो मालिक है, जो मिल्स का जो मालिक है उसके साथ में क्या की वो लाल बहादुर शास्त्री वही गए, ठीक है ना, एक टेक्सटाइल मिल में। आफ्टर गोइंग अराउंड मिल्स, मतलब कि आफ्टर मतलब कि जाने के बाद में, चारों ओर मिल के घूमने फिरने के बाद में शास्त्री जी वेंट गए टू सी, देखने के लिए, वेयर हाउस ऑफ दैट मिल्स, वेयर हाउस, ठीक है ना। वेयर हाउस जहाँ पे भी सामान चीज़ें ये चीज़ें रखी जाती है ना उसको बोलते हैं वेयर हाउस, ठीक है ना। वेयर हाउस में गए ऑफ दैट मिल्स के। देयर वहाँ पर ही सा उन्होंने देखा सम साड़ीज, कुछ साड़ियों को देखा ऑन डिस्प्ले, ठीक है ना। वहाँ पर दिखाया गया था, मतलब कि कुछ साड़ियों को क्या की उधर क्या की दिखाया गया था, ठीक है ना। सीइंग दोज, उन जो साड़ियों को क्या की देखकर शास्त्री जी रिक्वेस्ट की, शास्त्री जी ने क्या की उनसे रिक्वेस्ट की कि ओनर ऑफ मिल्स, मालिक से, टू शो, दिखाने के लिए, हिम उसे, सम साड़ीज, कुछ साड़ियाँ भाई उसको दिखाने के लिए भाई उसने लाल बहादुर शास्त्री ने क्या की रिक्वेस्ट की, समझो ना। उस टाइम भी प्रधानमंत्री था। देखो प्रधानमंत्री किसी की कंपनी में आ जाए कितने गर्व की बात होती है, समझो ना। तो ऐसे ही उसके लिए भी तो एक गर्व की बात ही थी, ठीक है ना। वो मतलब वो उसके मेल में गया था भाई क्या चीज़ है, परंतु उधर वो साड़ियाँ दिखी तो लाल बहादुर बोला भाई चल मेरे को दिखा भाई, कुछ साड़ियाँ मेरे को दिखा। वाज ओनर वाज, ठीक है ना। ओनर वाज हैप्पी, जो ओनर था, जो मालिक था, वो क्या बहुत ज़्यादा खुश था विद हिज रिक्वेस्ट, और उसकी क्या की रिक्वेस्ट से। एंड आस्क, और कहा, हिज सेल्समैन, अपने जो सेल्समैन है, टू ब्रिंग, लाने के लिए, बेस्ट साड़ी टू हिम, उनके लिए क्या की सबसे बढ़िया साड़ी क्या की लाने के लिए क्या की उन्होंने। ओनर शोड, ओनर ने क्या की भाई दिखाई हिम उसे वेरियस काइंड्स ऑफ साड़ीज, मतलब कि जो अलग अलग, वेरियस माने था अलग अलग प्रकार की क्या की, मतलब कि साड़ियाँ क्या की उनको दिखाई, ठीक है ना। एंड और ईच वन ऑफ देम, और उनमें से ईच वन, हर एक क्या की वाज यूनिक, उनमें से क्या की हर एक क्या की यूनिक थी। एंड ऑफ हाई क्वालिटी, और क्या की बहुत ज़्यादा क्या की हाई क्वालिटी की थी, समझो ना। उनमें से हर एक अलग अलग थी और हाई क्वालिटी की जो साड़ियाँ ने वो देखो, ये तो अभी मालिक है कंपनी का, वो तो बढ़िया साड़ी ही दिखाएगा ना अपने उसको। प्रधानमंत्री आया हुआ है यार उसके उसमें, इसलिए शास्त्री जी, ठीक है ना,
शास्त्री जी लाइक्ड वन ऑफ दोज, उनमें से क्या कि एक साड़ी क्या कि उसने पसंद आई, ठीक है ना। एंड आस्क, और कहा, आस्क्ड कहा ओनर अबाउट इट्स प्राइस, मतलब कि और कहा मालिक, ओनर माने मालिक से, अबाउट इस प्राइस, और इसके जो प्राइस के बारे में क्या कि उस मालिक से उसने पूछा, ठीक है ना, इसका रेट क्या भी बताओ, एक साड़ी उसको पसंद आ गई। मिल ओनर, जो मालिक था, ओनर था, टोल्ड हिम, उसको बताया, दैट कॉस्ट, इस साड़ी की जो कॉस्ट है, वैल्यू ऑफ दैट, ठीक है, साड़ी वाज 800, ठीक है ना, जो साड़ी थी क्या कि दैट कॉस्ट की, मतलब कि साड़ी की कितनी कॉस्ट है, 800 रुपये क्या कि इस साड़ी की कॉस्ट है। आफ्टर नोइंग साड़ी, मतलब कि कॉस्ट, ठीक है ना, साड़ी की जो क्या है कि कॉस्ट जानने के बाद, ठीक है ना, साड़ी की क्या की कॉस्ट वैल्यू जानने के बाद, ठीक है ना, शास्त्री जी सेड, शास्त्री जी ने कहा, दैट इज टू एक्सपेंसिव, यह भी क्या है कि यह तो भैया बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा, इसका रेट बहुत ज़्यादा भाई, ठीक है ना। पहले के ज़माने में शास्त्री जी भाई 800 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे, समझो ना, आज के ज़माने में नहीं है, ठीक है। कैन यू, क्या आप प्लीज शो, मेरे को कृपया करके, मी सारी विच आर लेस एक्सपेंसिव, मतलब ये क्या आप प्लीज़ कृपया करके शो, मेरे को दिखा सकते हो साड़ियाँ विच, जो क्या हैं, आर लेस एक्सपेंसिव, कम खर्च वाली हैं भैया, कम खर्च वाली हैं वो साड़ियों को आप क्या दिखा सकते हो। और दूसरी बात, आपने एक बात है, कमेंट करके मेरे को ये बताना है कि हम ज़्यादा स्पीड से तो नहीं पढ़ रहे हैं, अगर हम ज़्यादा स्पीड से पढ़ रहे हैं तो आपने बताना है, तो थोड़ी सी स्पीड को कम कर देंगे, ठीक है ना। बाकी मेरे हिसाब से तो सही चल रहे हैं, ज़्यादा फास्ट भी नहीं है, ज़्यादा स्लो भी नहीं, ठीक है, इतना तो चलना चाहिए, ठीक है ना। ओनर आस्क, जो मालिक है उसने कहा, हिज सेल्समैन, अपने सेल्समैन को, टू ब्रिंग, लाने के लिए, लिटल लेस, मतलब थोड़े सा कम एक्सपेंसिव साड़ी, टू हिम, उनके लिए क्या कि थोड़ी सी कम खर्च वाली क्या कि साड़ियाँ उनके लिए लाने के लिए कहा। सो इसलिए द मिल ओनर, जो मालिक है, जो स्टार्टेड, शुरू कर दी, शोइंग, दिखाना ही, मुँह से उधर साड़ियाँ, दूसरी साड़ियाँ दिखानी भाई उसको स्टार्ट कर दी, ठीक है ना। क्वांटिंग प्राइस लाइक, मतलब क्वांटिंग प्राइस लाइक, क्वांटिंग लाइक प्राइस का मतलब होता है, मतलब कि साड़ियों का रेट भी साथ ही साथ बताते हुए, ठीक है ना, एक साड़ी दिखाई इसका रेट भाई 500, दूसरी साड़ी दिखाई इसका रेट 400, एंड सो ऑन, और ज़्यादा, और भी जो साड़ियाँ थी वो उनको दिखाई। शास्त्री जी सेड, जो शास्त्री है उन्होंने कहा, दीज आर स्टील माने अब भी, टू एक्सपेंसिव, ये अब भी क्या है कि स्टील माने तो अब भी, ठीक है ना, ये अब भी क्या है कि भी ये अब भी बहुत ज़्यादा क्या कि एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा खर्चे है। आर दीज देयर चीपर साड़ीज, मतलब कि विच ए पुअर पर्सन लाइक मी कैन अफोर्ड, मतलब एज, मतलब आर क्या, ये जो साड़ियाँ चीपर, ठीक है ना, और कहने लग गया कि क्या भाई ये साड़ियाँ जो ज़्यादा नहीं है, विच, जो कि क्या कि पुअर पर्सन लाइक मी, मेरी तरह जो गरीब आदमी उसके लिए क्या कि कुछ ज़्यादा नहीं है, कैन अफोर्ड, मैं वही अफोर्ड नहीं कर सकता, समझो ना, वो कह रहा। ओनर वाज सरप्राइज, जो ओनर था, मालिक था, वो क्या कि सरप्राइज हो गया, बाइंग हिज रिस्पॉन्स, मतलब कि उसका रिस्पॉन्स देखकर, उसका उनका रिस्पॉन्स देखकर, एंड सेड, और कहा, बट परंतु, यू आर प्राइम मिनिस्टर, परंतु क्या हुए, आप क्या प्राइम मिनिस्टर हो ऑफ इंडिया, परंतु भैया आप तो प्राइम मिनिस्टर हो, राजा हो इस इंडिया के, क्या कि आप तो भैया प्राइम मिनिस्टर हो, आप कैसे, आपके लिए क्या चीज़ महंगी सस्ती, हाउ, कैसे, कैन यू बी कॉल्ड पुअर, हाउ, कैसे आप क्या कि बुला सकते हो अपने आप को क्या कि पुअर, गरीब आप कैसे बुला सकते हो, ठीक है ना, वो कहा। मोर एवर, फिर भी, यू डू नॉट हैव टू पे फॉर एनी सारीज, जो आपने क्या कि डू नॉट नहीं करनी है, हैव टू पे, मतलब कि भैया
हैव टू मतलब नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो इसकी अच्छी तरीके से कर, यू माने आपने, डू नोट नहीं करना, ठीक है ना। हैव टू माने नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। पे मतलब पैसे नहीं देने पड़ेंगे, फॉर एनी साड़ीज, एक भी साड़ी के भैया तुमने पैसे नहीं देने। यू टेक तुम ले जा सकते हो, बिकॉज दीज वुड बी ए गिफ्ट फॉर यू, मतलब कि आप चाहोगे एक गिफ्ट के तौर पे, क्या कि मेरी तरफ से आप गिफ्ट के तौर पे क्या कि आप इन साड़ियों को ले जा सकते हो। नो नहीं, माई डियर फ्रेंड मेरे दोस्त, मेरे प्रिय दोस्त आप ये कह सकते हो। आई कैन नॉट एक्सेप्ट मैं क्या कि स्वीकार नहीं कर सकता, सच एक्सपेंसिव गिफ्ट, मतलब जो ज़्यादा खर्चीले जो गिफ्ट है मैं उसको वो स्वीकार नहीं कर सकता, ठीक है। रिप्लाइड शास्त्री जी, शास्त्री जी ने क्या है भाई रिप्लाइड दिया, जवाब दिया। ओनर, ओनर जो है मालिक है, स्टील माने अब भी, इंस्टीड, इंस्टीड का मतलब अड़ा रहना, ठीक है, जिद करना। दैट की इट वाज हिज प्री विलेज, ठीक है ना। दैट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब कि वो अड़ा रहा, दैट की इट हिज प्रिविलेज का मतलब होता है अभी सौभाग्य है कि जो प्राइम मिनिस्टर है ऑफ इंडिया का विजिटेड घूमने आया है हिम उनके पास आया है, एंड और इन रिटर्न और वो क्या कि अब वापस जा रहा है। ही वांट वह चाहता है, टू ऑफर ऑफर करना साड़ी एज गिफ्ट, एक साड़ी देना चाहता है एज यू गिफ्ट, मतलब कि एक गिफ्ट के तौर पे क्या कि वो साड़ी देना चाहता है प्रधानमंत्री को। टू दिस साड़ीज, ठीक है, सॉरी, टू दिस शास्त्री जी रिप्लाई, जो क्या अब क्या कि जो शास्त्री जी ने क्या कि रिप्लाई किया, यस ठीक है, आई मे बी द प्राइम मिनिस्टर, मैं क्या हूँ एक प्रधानमंत्री हूँ, बट परंतु दैट डज नॉट मीन्स दैट आई शुड एक्सेप्ट ऑल दोज थिंग्स, ठीक है ना। बोला कि हाँ मैं क्या कि प्रधानमंत्री हूँ, परंतु क्या है कि इसका मतलब ये नहीं है कि दैट आई शुड एक्सेप्ट मैं क्या है कि स्वीकार करूँ ऑल दोज थिंग्स, उन सभी चीज़ों को, दैट की आई कैन नॉट अफोर्ड मैं क्या कि अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं उन चीज़ों को मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ठीक है ना। और गिव दैम ऑफ माई वाइफ, और ना ही मैं अपनी क्या कि अपनी जो वाइफ है उनको दूंगा, ठीक है ना। ऑल्दो हालांकि आई अफोर्ड, ठीक है ना, नहीं सॉरी, आई एम प्राइम मिनिस्टर मैं क्या हूँ एक प्रधानमंत्री हूँ। आई एम फॉर लिमिटेड, लिमिटेड मीन्स मतलब कि मेरी क्या कि कुछ मर्यादाएं हैं। प्लीज़ कृपया करके शो में मेरे को दिखाओ सम चीप साड़ियाँ, चीप माने थोड़ी सी सस्ती साड़ियाँ क्या कि मेरे को दिखाए। आई विल बाय दोज मैं क्या कि उनको खरीद सकूँ, दैट आई कैन अफोर्ड और क्या कि उनको मैं क्या कि अफोर्ड कर सकूँ, समझो ना, मैं उनको उनके पैसे में दे सकूँ, समझो ना। फाइनली आखिरकार शास्त्री जी परचेज्ड खरीदी ए चीप साड़ी, एक मतलब एक सस्ती मतलब थोड़ी सी कम कॉस्ट वाली, ठीक है ना, वो क्या कि साड़ी उन्होंने खरीदी, विच जिनकी जो क्या कि ही कुड अफोर्ड वो अफोर्ड कर सकते थे, फॉर हिज वाइफ अपनी वाइफ के लिए क्या कि वो क्या कि अफोर्ड कर सकते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी, जो लाल बहादुर शास्त्री जी है, वाज सो ऑनेस्ट एंड नोबल, ठीक है ना, जो लाल बहादुर शास्त्री है वो क्या कि बहुत ज़्यादा ईमानदार थे। एंड दैट की टेम्पटेशन, ठीक है, टेम्पटेशन मतलब कुड नोट से हिम एट ऑल, मतलब कि वो जैसे कि शास्त्री जी है कि टेम्पटेशन मतलब कि लोभ जो लालच है, कुड नोट सवे मतलब कि हिला नहीं सका हिम उसे एट ऑल, मतलब कि किसी भी परिस्थिति में क्या कि उनको वो हिला नहीं सका, समझो ना। तो भाई देखो कहानी अपनी ये इधर ये समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। और देखो लाल बहादुर शास्त्री के बारे में है, वो कितने ईमानदार थे, वो कैसे थे, कितने मतलब कि एक अच्छे पर्सन जो होते हैं, एक महान हस्ती जो होते हैं वो कैसे थे उनके बारे में है, ठीक है ना। देखो ऐसे ऐसे कर करके हम क्या कि बहुत सारे चीज़ों को सीख जाएंगे, ठीक है ना। आप कंटिन्यू बना के रेगुलर बना के आप वीडियो को देखना, ठीक है ना,
मतलब कि और वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक करके जरूर देना, ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी बाय हैं।